सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये वर्षा भाभी की तस्वीर नहीं है। इसके पागलपन ने हमें पागल बना के रखा है। अब कौशिक से पूछिए कि ये मेरी बीवी वर्षा है कि नहीं। नहीं नहीं, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। ये वो लड़की नहीं है जिसे इसने अपनी पत्नी का घर मिलवाया था, बल्कि वो थी जिसकी अभी हम लाश देख कर आ रहे हैं। यार तू क्या बकवास कर रहा है? सर ये पूरी बकवास किया जा रहा है। वो मूर्खा ये है, ये भाभी। उस रात तू इन्हीं से मिला था। देख अच्छी तरह से देख। सर ये झूठ है, सर झूठ है ये। अगर ये आपकी पत्नी है तो फिर वो कौन थी? आई डोंट नो, मैं उस औरत को नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं मिस्टर धर्मेश टिपनिस। उस औरत का नाम रेणुका अग्निहोत्री था और वो औरत फिल्मों में डुप्लीकेट का काम किया करती थी। आप तो उसे बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे ना कौशिक बाबू? आप ही की प्रोफेशन की तो थी। सर मैं उसे नहीं जानता। और फिर ये जरूरी थोड़ी कि आप अपने प्रोफेशन के हर आदमी को जानते हो। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम जानते थे कि नहीं? सर अगर मैं जानता भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या साबित होता है? साबित यह होता है कौशिक बाबू कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं थी। ये सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। इसे क्लियर कट केस ऑफ ए मर्डर। धर्मेश ने अपनी पत्नी की दौलत हथियाने के लिए उसका मर्डर किया और इस अग्निकांड में आपने उसका साथ किया। एज सिंपल एज दैट। जॉइंट वेंचर। एम आई राइट? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अनिरुद्ध ने भी वर्षा को जलकर बढ़ते हुए देखा है अपनी आंखों से। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर धर्मेश टिपनिस। अनिरुद्ध ने जिस लड़की को जलते हुए देखा वो रेणुका थी, आपकी बीवी वर्षा टिपनिस नहीं। करेक्ट अनिरुद्ध? वाह साहब वाह। आप ये कहना चाहते हैं कि रेणुका ने अनिरुद्ध के सामने जल के मर गई और फिर जिंदा हो गई और उसकी जगह वर्षा की लाश आ गई, यही ना है? कौशिक बाबू, अनिरुद्ध ने रेणुका को सिर्फ जलते हुए देखा है, मरते हुए नहीं। आप लोगों को अच्छी तरह पता था कि अनिरुद्ध आग से डरता है। आपको देख के वो तिलमिला जाता है, बेहोश हो जाता है। बस इसी बेहोशी का आप लोगों ने फायदा उठाया। और उस रात क्या हुआ होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने रेणुका को मिसेस वर्षा टिपनिस के घर अनिरुद्ध से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आप लोगों ने झगड़े का नाटक किया। उसके बाद जब आपको किचन से चीखों की आवाज सुनाई दी तो अनिरुद्ध के साथ आप लोगों ने किचन का दरवाजा तोड़ा। अनिरुद्ध ने रेणुका को जलते हुए देखा और बेहोश हो गया। फिर आप लोगों ने जल्दी से आग बुझाई और रेणुका को बचा लिया। और फिर पहले से ही आप लोगों ने जिसका मर्डर कर दिया था मिसेस वर्षा टिपनिस का, उसकी लाश उठाई, किचन में लेके आए और उसी जगह पे लाके प्लांट कर दिया ताकि अनिरुद्ध यही समझता रहे कि जलने वाली वर्षा और मरने वाली वर्षा दोनों एक ही थी। Am I right? मतलब उस लड़की ने, रेणुका ने अपने आप को आग लगाई, उसके बावजूद ना उसके बाल जले ना उसका चेहरा जला। ये तो चमत्कार हो गया है ना? ऐसे चमत्कार तो हम फिल्मों में रोज देखा करते हैं मिस्टर धर्मेश टिपनिस। और ऐसे चमत्कार तो ऐसे छोटे मोटे स्टंटमैन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों कौशिक बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर आपकी इच्छा हो तो ये चमत्कार तो मैं भी आपको करके दिखा सकता हूं। मिस्टर गुरु बच्चन, ये है वो फायर प्रूफ जेल, ये है वो चमत्कार की पुड़िया। मिस्टर गुरु बच्चन, फिल्मों में जो स्टंट करते हैं आप, इन लोगों के सामने आज जरा करके बताएंगे आप। और खास तौर से इनके सामने।
थैंक यू मिस्टर गुरुबच्चन, आप जा सकते हैं। देखा आपने मिस्टर धर्मेश टिपनिस, हमारे स्टंट डायरेक्टर गुरु बच्चन साहब का कमाल। ना कपड़े जले ना हाथ जला, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये तो सिर्फ बातें हैं इंस्पेक्टर साहब, बातों से कुछ नहीं होता। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। इस केस में आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। तो आपको सबूत चाहिए, हाँ? ऐसा दहकता हुआ सबूत दूंगा जिससे आपको दुनिया की कोई फायर प्रूफ जेल बचा नहीं पाएगी। श्रीवास्तव, तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूं। मुझे पूरा यकीन था कौशिक बाबू कि आपको ये बात पहले से ही पता थी कि मैं रेणुका का पीछा कर रहा हूं, इसलिए आपने धर्मेश टिपनिस को फोन कर दिया और हमारे पहुंचने से पहले धर्मेश टिपनिस ने रेणुका पे गोली चलाई, इसे मारने की कोशिश की, लेकिन हाय रे किस्मत, इनका निशाना चूका, रेणुका की जान बची और आप लोग मेरे शिकंजे में फंस गए। मुझे अफसोस है कि दौलत की लालच में आकर मैंने तुम लोगों का साथ दिया। मुझे क्या पता था कि तुम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मुझे जान से मार डालने की कोशिश करोगे। और ये कहानी जो मैंने आप लोगों को अभी सुनाई, ये मैंने रेणुका की जुबानी सुनी थी। और कोई सबूत चाहिए आप लोगों को? स्टूपिड, तूने मुझे भी मरवा दिया। श्रीवास्तव साहब, हिरासत में लो इन दोनों को। चलो। और आप भी मिस्टर धर्मेश। मिस रेणुका अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। देखा अनिरुद्ध, तुमने एक बात नोट की कि तुम आग से बिल्कुल नहीं डरे। इसके मायने क्या हुए कि आग के इस खेल ने तुम्हारे अंदर के डर को खत्म कर दिया। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बात कर रहा हूं भाई। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो यही सोच रहा था कि आग जैसी खतरनाक चीज से कोई कैसे खेल सकता है। आग से खेलने वालों का हाथ एक न एक दिन चलता जरूर है। जुर्म की आग उन पत्थरों को भी जला के राख कर देती है जिनसे वो पैदा होती है।